नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SRP इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू सी इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जो स्टडी ऑफ नेशनल इनकम या फिर जो भी किसी भी तरह का जो स्टडी होता है रिलेटेड टू मनी और जो भी कुछ होता है मॉनिटरी पॉलिसीज जो होती है वो सब हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये माइक्रो एंड मैक्रो ऐसा इकोनॉमिक्स में क्या है? तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो छोटा कंसेप्ट है। तो हम देखेंगे कि माइक्रोस जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ग्रीक वर्ड मिक्रोस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है छोटा। और जो मैक्रो है वो माक्रोस, ग्रीक वर्ड माक्रोस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है बड़ा। तो जो ये टर्म्स है माइक्रो एंड मैक्रो, तो जो ये टर्म्स है माइक्रो एंड माइक्रो वो नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिस ने डेवलप किए थे। उन्होंने उनकी स्टडी में ये यूज किया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसको डिवाइड किया जाए माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ताकि उसको अच्छी तरह से स्टडी किया जा सके। तो ये नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट है रैगनर फ्रिस, जो ऑस्लो यूनिवर्सिटी से 1933 में स्टडी कर रहे थे माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये मीनिंग होता है उसका, वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स like particular commodity, particular price, particular product. It is study of a household income or things like that. So definition जो AP लर्नर का है वही आपको याद करना है, क्योंकि वही ज्यादातर पूछा जाता है। तो AP लर्नर बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट इकोनॉमिक्स थ्रू माइक्रोस्कोप। तो जो AP लर्नर है वो बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक्स को इस तरह से स्टडी करना कि हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से किसी चीज की तरफ देखते हैं तो उसके मिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, उनका हमें पता चलता है, उनका हम मालूमात कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि माइक्रोस्कोप से अगर हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो अच्छी तरह से पूरी इफिशिएंट तरीके से स्टडी कर पाएंगे। मिलियंस ऑफ द सेल्स इन द बॉडी ऑफ अ इकोनॉमी की हर एक सेल को बॉडी में, अगर एक इकोनॉमिक्स है उसको बॉडी के तौर पे देखा जाए तो हर एक सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं इफिशिएंटली। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे छोटे प्रोडक्ट रहते हैं या फिर फैक्टर्स रहते हैं उनको स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स सूटेबल रहता है। वहां पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज नहीं कर सकते। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इंटरनेशनल इनकम, फॉरेन करेंसीज, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो भी इनका जो ये रहता है काम रहता है वो क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। व्हाट? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या? एनी कमोडिटी व्हिच वी बाय, दैट इज प्रोडक्ट। दिस मोबाइल फोन इज अ प्रोडक्ट, दिस ब्लैक बोर्ड इज अ प्रोडक्ट, ये मार्कर जो है प्रोडक्ट है। तो उसका प्राइस हमें क्या करना पड़ता है? प्राइस डिटरमाइन करना पड़ता है। तो हम प्राइस डिटरमाइन कैसे करते हैं? कैसे करेंगे? इस मोबाइल फोन का प्राइस डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो ये मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या लगता है? पहले तो फैक्ट्री लगती है, फैक्ट्री के लिए लैंड लगता है, लेबर लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो ये सब जो कंसिस्ट करते हैं, जो भी इस पे कॉस्ट लगा है वो कंसिस्ट करते हैं, और उससे क्या ये प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है। इसमें प्रॉफिट लगाया जाता है, जो टैक्सेस होते हैं वो लगाए जाते हैं, और इसका प्राइस क्या होता है? डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। वो हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंडर। सेकंड क्या है? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या है कि जो फैक्टर्स है, जैसे कि ये मोबाइल बनाने के लिए पहले क्या जरूरत है? लैंड का जरूरत है। तो लैंड कहाँ पे लेंगे? लैंड
कोई भी जगह पे ले सकते हैं, इसका तो कोई ये नहीं इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो लैंड हम किसी भी जगह पे ले सकते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम लैंड ले लिया, अभी क्या है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में क्या क्या मशीनरीज लगेंगे, तो मशीनरी हम जो परचेस करते हैं उसका अभी क्या आता है फैक्टर प्राइसिंग में आता है। अभी लेबर लगेगा, लेबर में हम क्या करेंगे, लेबर का जो कॉस्ट रहता है, जो भी उनके वेजेस रहेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे, जो स्किल्ड लेबर है उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जो अनस्किल्ड लेबर है जिसका ज्यादातर काम मेहनत का है उसको कैसे प्राइस करेंगे। तो हर एक लेबर का, लैंड का, मशीनरी का जो प्राइस आता है वो द फैक्टर प्राइसिंग में, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में डिटरमाइन किया जाता है। अभी क्या है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब अगर आपका कोई भी कंपनी है तो जो कंपनी में आप पूरा जो इकोनॉमिक्स है कंपनी का, आप कितना कमाते हैं, कितना आपका इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सब का स्टडी इकोनॉमिक वेलफेयर में किया जाता है। अगर आप कोई भी कंपनी सेटअप करते हैं तो जिस भी एरिया में आपका कंपनी सेटअप हो जाता है तो उस उधर के जो लोग हैं, जो भी मतलब एरिया है वो उसका भी वेलफेयर आपको ही देखना है। आप अगर कंपनी कोई चला रहे हैं तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, एरिया के जो लोकल लोग हैं, उनको आपको क्या देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिक वेलफेयर में आता है। जो पॉलिसीज रहती है इकोनॉमिक वेलफेयर की, जो जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे आप कंपनी सेटअप किए वहाँ के लोगों को आपको वैकेंसी देना पड़ेगा, आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में चैरिटी करना पड़ेगा, ये इकोनॉमिक वेलफेयर के अंडर आता है। तो बाद में क्या आता है, आपका बजट आता है। बजट, कंपनी का जो बजट रहता है कि आपका इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो फालतू में एक्सपेंडिचर हो रहा है क्या, या फिर आपका इफिशिएंट वे में जा रहा है क्या। अगर कोई ऐसा फैक्टर है जहाँ पे आपको प्राइस मतलब जहाँ पे आपको कॉस्ट लगा के मतलब ही नहीं है, तो वो जो कॉस्ट रहता है वो हटा देना है। तो इस तरह के अलग अलग स्टडी किए जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर के अंडर।